Hello, everyone. Dear investors, in the current market scenario, it's very obvious and it's kind of common to feel panicky and fidgety. So let me again. This is a time when we have to step up our game and just put a word across. Most of the investors, if you have parked your money in A grade stocks, and if you have been watching our videos, all the stocks that we have mentioned are A grade, A plus. अगर वो नीचे गिरे भी हैं, there is no reason to worry because it's inflation concerns. The world is selling India because India was becoming an expensive market. तो अभी fair valuation बाहर निकल के आ रहा है. Let me tell you something. Two important points. Number one, this is not a bear market. I don't agree with this statement at all. और मेरे पास काफ़ी डेटा है, बैकअप है, आप लोग जानते हो, आपको बताने के लिए that this is not a bear market. जब तक and if at all निफ्टी 14,400 के नीचे, God forbid, this day I don't think will happen in the immediate future, near future. If at all the Nifty would have broken 14,400, then it has technically corrected from its highs more than 21 to 24%. Then you can start talking about a bear market. अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, बहुत सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक हो रही है एंड बहुत हैवी सेलिंग हो रही है इन द निफ्टी स्टॉक्स. तो बेंचमार्क इंडेक्स गिर रहा है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो फंडामेंटली वीक काउंटर्स है वो गिर रहे हैं. इसीलिए शुरू से अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो, इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन काउंटर्स विच आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जिसके नंबर्स सही थे, सिक्लिकल्स में, मेटल्स में, ये सब आपने देखा ना, हम लोग बोलते हैं वो सब नीचे गिर रहे हैं. इवन सम ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स अगर नीचे गिर रहे हैं, they will bounce back fastest after the tide turns. Now the question everyone is asking is, boss, when will the tide turn? टाइड टर्न कब होगा? जब अभी सारी नेगेटिव न्यूज प्राइस इन होती जा रही है, एवरी नेगेटिविटी इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन. तो टाइड टर्न कब होगा? जब एक कहीं से एक्सटर्नल ट्रिगर मार्केट में आए. लेट्स से द वॉर एंड्स. ऑप्टिमिस्टिकली तो आपको यही सोचना है. बुल मार्केट अगर ख़त्म हो गया होता तो भी इस वक्त एवरेजिंग स्टॉक स्पेसिफिक करना है. बेकार में एवरेजिंग करने का फ़ायदा नहीं है. इट इज़ अ गुड आइडिया जो इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छे स्टॉक्स में है, बेटर टू सिट ऑन कैश एट दिस पॉइंट इन टाइम. बेयर मार्केट तब आएगा जब 14,400 के नीचे हम जाएंगे, इफ़ एट ऑल. आई डोंट थिंक वी आर गोइंग देयर एट ऑल. दिस इज़ अ कन्वीनियंट सेलिंग फॉर द लास्ट 2 years ऑफ प्रॉफिट्स दैट पीपल हैव बुक्ड. एंड ये ट्रेंड चला आ रहा है, डाउन ट्रेंड मीडियम टर्म में है. सेकेंड पॉइंट आई एम सेइंग इज कि वो ट्रिगर क्या हो सकता है. लेट्स से द वॉर एंड्स, एज आई सेड. लेट्स से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगा, अभी तो सब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उस वजह से स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है. इट्स अ नी जर्क रिएक्शन. जब तक निफ्टी होल्ड्स अराउंड 15,900 के क्लोजिंग, या वर्स्ट केस में 15,600 का क्लोजिंग, स्टिल वी आर इन दैट टेरिटरी जो बाउंस बैक आ सकता है. एंड मैं तो ये रिपीटेडली कहूँगा दैट 16,200 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. एंड उसके नीचे 15,900, 15,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं. 15,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. आई डोंट थिंक वो इतनी आसानी से टूटेगा. इनफैक्ट वहाँ पे आके शायद रिवर्सल होने लगे. तो अगर अभी आप लोग if you're wondering should we average, it's very stock specific, you can't take a generic call. लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर आपका स्टॉक काफ़ी करेक्ट कर गया है एंड इट्स अ गुड स्टॉक, लाइक अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं, बजाज फाइनेंस हो रहा है, टाटा एलेक्सी हुआ है, बिरला सॉफ्ट हैज़ करेक्टेड, बट देन यू कैन टेक अ कॉल एंड सिट ऑन कैश इज़ बेटर फिलहाल, जब तक देखो बॉटम कहाँ बनता है. एंड अच्छे स्टॉक जो हैं, लाइक एशियन पेंट स्टैंडिंग टॉल, पॉलीकैब स्टैंडिंग टॉल, नवीन फ्लोरिन इज स्टैंडिंग टॉल, वो इतना करेक्ट नहीं हो रहे हैं बाय द वे. सो लुक एट काउंटर्स जो आपने पकड़ के रखे हैं जो करेक्ट नहीं भी हुए. एंड इफ़ यू नोटिस मोस्ट ऑफ योर SIP जिसमें आप मंथली थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त. दे आर नॉट टैंकिंग. इवन अ काउंटर लाइक HDFC बैंक जो इतना करेक्ट हो गया था, वो अभी फ़िलहाल अफरा तफरी में करेक्ट नहीं हो रहा है. तो फिलहाल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अ टाइम टू सिट टाइट. आप यू हैव ऑलरेडी टेकन अ गुड कॉल, यू हैव इन्वेस्टेड गुड मनी. अभी फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं लग रही है.
एज इट इज़ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक. तो एवरी स्टॉक का एवरेजिंग लेवल भी अलग अलग होता है ना. देर इज़ डिफरेंट बाइंग लेवल्स. अभी किसी ने क्या भाव पे बाय किया है उस हिसाब से एवरेज करना पड़ेगा. तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट. तो ऑल आई एम गोना से इज वी आर ऑल इन्वेस्टेड टुगेदर इन दिस. मैं तो ये कह रहा हूँ वी आर ऑल टुगेदर इन दिस. एंड आप मान नहीं पाओगे दैट पर्सनली ऑल्सो पोर्टफोलियोज आर डाउन बाय 25% लेकिन उसमें दिस इज़ अ नेचर ऑफ द मार्केट. उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है. वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर. द फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट. द मार्केट इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर इन द मीडियम टर्म ऑल्सो. लॉन्ग टर्म तो है ही, बट मीडियम टर्म में 2-3 ईयर स्टोरी में भी अगर आप निवेशित रहे और पकड़ के रखोगे अपनी पोजिशन, ये मार्केट नीचे जाने वालों में से नहीं है. If you have any question, comments, feel free to put it in the comment section. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.